हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोज इन्वेस्टमेंट में। आप सब लोगों को पता है कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यूएस ने टैरिफ लगाए थे उसका जो इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के डिफेंस सेक्टर्स पे उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं स्पेशली एक खास सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ ये इम्पैक्ट डिस्कस करूंगा। ये खास इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का। तो पिछले कई दिनों से दोस्तों लगातार चैनल के मेंबर्स मेरे से पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस इंडस्ट्री का इस टाइम पे जो करंट टैरिफ है इनका। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर आपको किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ कंपनीज के टर्म्स में भी जो यहाँ पे एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है उन पे कैसा असर पड़ सकता है यहाँ पे उनके फंडामेंटल्स पे ये भी हम चेकआउट करेंगे। और जैसे मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते, ना ही हम स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। हमारा कंटेंट पूरी तरीके से यहाँ पे फंडामेंटल्स पे बेस्ड होता है। आज का कंटेंट पूरी तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री के एनालिसिस पे बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करता हूँ कि अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और आप लोग मार्केट के अंदर किसी की भी रिकमेंडेशन पे बाय करेंगे तो आपको हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से लेनी चाहिए। और वैसे भी दोस्तों हमारी वीडियो में हम स्टॉक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाला है। हमारी वीडियो में हमारा फोकस रहेगा इंडस्ट्री के एनालिसिस पे और यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ सकता है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री पे इसके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। दोस्तों अगर हम सबसे पहले चेकआउट करें यहाँ पे तो इस टाइम पे करंटली इंटरप्ले है यूएस चाइना ट्रेड वॉर का, और रिसेंटली जो यहाँ पे इम्पोज हुआ है यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ, ये इफेक्टिव हो चुका है यहाँ पे अप्रैल 9, 2025 से। और इसने क्रिएट किया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप इंडियन पावर और ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के लिए। इसके अंदर दोस्तों इंक्लूडेड है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज जिसे आप ईपीसी प्लेयर कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स भी है। यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट देखिए कंपनी दिखेंगी जो इन सारे बिजनेस में है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बता दूं ट्रांसलेट लाइटिंग हो गई, स्किपर लिमिटेड हो गई, शिलचर टेक्नोलॉजी हो गई, इंडोटेक हो गई, उसके अलावा विवियाना पावर टेक हो गई, केसी एनर्जी हो गई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों इस पे पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड में काम करती है। तो हम चेकआउट करेंगे कि इस पूरे सेक्टर में आपको किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इन सारी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आए यहाँ पे यूएस चाइना की ट्रेड वॉर का और साथ में यहाँ पे यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ का। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम यूएस चाइना की ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया यूएस टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में। तो करंटली दोस्तों यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर है ये काफी हद तक आप कह सकते हैं एस्केलेट हो गई है, क्योंकि यूएस ने चाइनीज गुड्स पे दोस्तों इस टाइम पे इम्पोज किया है टैरिफ जो करीबन यहाँ पे 54% के आसपास का है। इसे आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ है। तो ये पॉलिसी दोस्तों यूएस ने इंप्लीमेंट किया है अप्रैल 2, 2025 से। इसके अलावा जो बेसलाइन टैक्स है दोस्तों 10% की ड्यूटी ऑल इम्पोर्ट पे है वो पहले से लगी हुई है। तो ये दोस्तों कंटिन्यूस ट्रेंड है इस टाइम पे ट्रेड डाइवर्जन का अवे फ्रॉम चाइना, जो यहाँ पे बेनिफिट कर सकता है इंडिया जैसी कंट्रीज को यहाँ पे सर्टेन सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा साइमल्टेनियसली दोस्तों यूएस ने इंपोज किया 26% की रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के अंदर काफी डिफरेंट तरह के गुड्स में, इन एडिशन टू 10% बेसलाइन रिफ्लेक्टिंग हाफ ऑफ द परसीव्ड 52% टैरिफ इंडिया लेवाइज ऑन यूएस गुड्स। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है और यहाँ पे कुछ खास क्रिटिकल कंपोनेंट्स है जैसे पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर के अंदर सच एस ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर और केबल्स। ये लाइकली है यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे ड्यूटीज के अनलेस इन्हें स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सक्लूड ना किया जाए। और ये एक्सक्लूड दोस्तों तभी हो सकता है जब इंडिया और यूएस के बीच में यहाँ पे आपको ट्रेड के डिस्कशन देखने को मिलेंगे और उसमें कोई इस तरह का डिसीजन आता है जहाँ पे इनके ऊपर जो टैरिफ है इनको एक्सक्लूड किया जा सके, तभी यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया दोस्तों इस टाइम पे किस हिसाब से टैरिफ काम कर रहे हैं और किस हिसाब से इंप्लीमेंट किया गया है। आपको दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट न्यूज पता होनी चाहिए। रिसेंटली यहाँ पे 2-3 दिन पहले यूएस ने यहाँ पे 90 दिन का पॉज लगा दिया है टैरिफ्स पे। तो आपको इस सब का पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया की स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा था और इसके कारण यहाँ पे मार्केट में थोड़ा प्रेशर इस टाइम पे रिलीज हुआ है। लेकिन 90 डेज के बाद दोबारा से दोस्तों आप लोग को सारे टैरिफ दोबारा से इंप्लीमेंट होते दिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक इंपैक्ट पे जो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर पड़ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंपैक्ट देखते हैं इंडियन पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के अंदर जो इस टाइम पे एक्सपोर्ट मार्केट की डायनामिक्स है इसमें क्या चेंज आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे यूएस मार्केट के एक्सपोजर के अंदर चेंजेस। करंटली जो इंडिया की पावर ट्रांसमिशन इंडस्ट्री है ये इंक्लूड करती है यहाँ पे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी फर्म्स। तो इन कंपनीज की दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड डायरेक्ट एक्सपोर्ट की रिलायंस है यूएस पे कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। जैसे यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये ज्यादा हेविली यहाँ पे रिलायंट करते हैं यूएस के एक्सपोर्ट पे। तो आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंपनीज है देखिए स्किपर लिमिटेड जैसी कंपनी, ट्रांसलेट लाइटिंग जैसी कंपनी है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री में यहाँ पे टावर और रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है और यूएस अकाउंट करता है दोस्तों यहाँ पे इनकी काफी फ्रैक्शन मार्केट। तो यहाँ पे इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है काफी छोटे पार्ट से यूएस से जनरेट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि ये कंपनीज यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, ये कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर आप स्किपर लिमिटेड का एग्जांपल लें तो ये कंपनी करीबन यहाँ पे एक्सपोर्ट से 20 to 25% रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन इस कंपनी का जो मेन एक्सपोर्ट आता है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आता है।
तो यहाँ पे इन मार्केट में डोमिनेट करती कंपनी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चाइना पे टैरिफ लगाया गया है, देखिए ये भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे आप सब लोग को पता है चाइना पे 54% का यहाँ पे टैरिफ लगा है, तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज को रिलेटिव एडवांटेज देखने को मिल सकती है आपको, स्पेशली यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडस्ट्रियल और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करती हैं, यहाँ पे देख सकती हैं कुछ खास तरह की। देखिए यूएस के अंदर यूटिलिटीज और कॉन्ट्रैक्टर्स पिवट फ्रॉम चाइनीज सप्लायर्स टू इंडियन अल्टरनेटिव्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो टैरिफ है काफी हैवी है 54% का, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये 26% का है खाली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट पे हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन और इनपुट कॉस्ट पे कैसे पड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर इस टाइम पे डिसरप्ट कर रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन को और इंक्रीज कर रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पे कॉपर हो गया, स्टील हो गया, और ट्रांसफॉर्मर गेट के इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल स्टील हो गया, जो जिसे आप सीआरजीओ स्टील कह सकते हैं। और करंटली दोस्तों इंडिया इस टाइम पे सीआरजीओ को इंपोर्ट करता है हैवीली चाइना से। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में अगर आप देखें कंपनीज जैसे कुछ स्कीपर लिमिटेड जैसी, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर जैसी, ये रिलाई करती है यहाँ पे इन रॉ मटेरियल के ऊपर, टावर और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे इन कंपनियों पे आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो इंडिया की जो इस टाइम पे रिलायंस है चाइनीज कंपोनेंट पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मशीनरी के हैं, ये एक्सटेंड करती है यहाँ पे पावर इक्विपमेंट्स के अंदर भी। और यहाँ पे जो लोकल वैल्यू एडिशन है ये इस टाइम पे भी 50% से नीचे है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कॉस्ट में राइज होगा चाइना पे जो टैरिफ लगे हैं, इसके कारण आपको एक और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सप्लाई में कंस्ट्रेन हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पे इन इंपॉर्टेंट कंपनीज के जो इंडिया की कंपनीज है इनके मार्जिन आपको हल्के से श्रिंक होते देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यूएस के इंपोर्ट पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे लेस सिग्निफिकेंट है वैसे तो ये, क्योंकि यूएस सोर्स कंपोनेंट इस टाइप पे दोस्तों स्पेशली जो इंसुलेटर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड के लिए, ये फेस कर सकते हैं यहाँ पे रिटेलिटरी इंडियन ड्यूटीज और हायर कॉस्ट इनडायरेक्टली जो इफेक्ट करेंगे ईपीसी प्लेयर्स को, जो यहाँ पे इस तरह की खास टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खाली अनुमान है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से कोई भी रिटेलिटरी आपको यहाँ पे ड्यूटी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको फिर भी इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है डोमेस्टिक डिमांड एज अ बफर। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया की जो पावर सेक्टर है, देखिए इसके अंदर काफी रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड है। ये ड्रिवन है इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के द्वारा अंडर स्कीम्स लाइक आरडीएसएस, इसको आप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कह सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं जो इंडिया के यहाँ पे 2030 तक है 500 गीगावाट के। कंपनी यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट जो इस फील्ड में काम करती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में, जैसे विवियाना पावर टेक हो गई, केसी एनर्जी हो गई, ये फोकस है इस टाइम पे ईपीसी प्लेयर्स के रूप में, और मेनली यहाँ पे सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइंस लगाती हैं। ये ड्राइव करती है मोस्ट ऑफ रेवेन्यू डोमेस्टिक लेवल पे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये कंपनियां जो डोमेस्टिक कंपनियां है इंसुलेटेड है यूएस के टैरिफ से, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में एक्सपोर्ट की जो इनकी एम्बिशन है इन पे असर पड़ सकता है अगर ये कंपनीज यहाँ पे एक्सपोर्ट की एम्बिशन रखती है, स्पेशली यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटेटिव पोजिशनिंग है, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। रिलेटिव जो यहाँ पे टैरिफ की एडवांटेज है ये भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपेयर टू चाइना जहाँ 54% के टैरिफ लगे हैं, वियतनाम में 46% के लगे हैं, इंडिया में यहाँ पे 26% के टैरिफ लगे हैं। तो ये इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ला सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इंडिया की कई कंपनीज है देखिए इस टाइम पे जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बनाती है, इनका बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे 25 to 30% की सेल्स यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट से आती दिखेगी, लेकिन यूएस के अंदर बहुत बड़ा मार्केट शेयर किसी का भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चाइना के अंदर अगर 54% का टैरिफ लगा है, वियतनाम में 46% का टैरिफ लगा है, और इंडिया में खाली 26% का लगा है, तो यहाँ पे इंडिया की कंपनी को एडवांटेज मिल सकती है, आप कह सकते हैं मार्केट शेयर गेन करने में यूएस के अंदर। तो ये चीजें दोस्तों यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती हैं इंडियन कंपनीज के लिए मार्केट शेयर गेन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतनी हैवी ड्यूटीज के बाद जो इनके कॉम्पिटिटर हैं देखे इंडियन कंपनीज के, चाइनीज और वियतनाम के कॉम्पिटिटर, इनको काफी झटका लग सकता है, और यहाँ पे लॉजिस्टिक और टैरिफ के कॉस्ट इन पे काफी हैवी प्रेशर ला सकते हैं, स्पेशली इनके मार्जिन पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटेटिव पोजिशनिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन देखें तो करंटली यूएस के टैरिफ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अमेरिकन फर्म्स को सोर्स करने के लिए लोकली, पोटेंशियली यहाँ पे श्रिंक हो सकते हैं इसके कारण एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंडिया की ईपीसी प्लेयर्स के लिए और ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनीज के लिए, अनलेस ये कंपनी स्टेब्लिश करती है यहाँ पे यूएस मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस को। तो ये चीजें भी हमें फ्यूचर में मॉनिटर करनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी स्पेसिफिक इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंपनी की कोई डिटेल देखेंगे, हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस जो एक्सपोर्ट से आते हैं या इम्पोर्ट से आते हैं इसके बेस पे देखेंगे कि किस तरह का इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनियां देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं इस टाइम पे पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिया के अंदर, ट्रांसरेल लाइटिंग जैसी कंपनियां यहाँ पे लीडिंग प्लेयर है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे इनकी अगर एक्सपोर्ट मार्केट का अगर आप डाटा देखें 15 to 10% के आसपास का कमाती है इस टाइम पे एक्सपोर्ट मार्केट से, जिसमें से मेजोरिटी रेवेन्यू आपको आते दिखेगा अफ्रीका और एशिया से। तो इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस पे, तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट काफी मिनिमम आता हुआ दिखेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हायर स्टील की कॉस्ट है देखिए चाइना की तरफ से, यहाँ पे प्रेशर डाल सकती है यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पे, अनलेस ये कंपनीज ऑफसेट करती हैं प्राइस हाइक्स को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी लाई करती है इन कैप्चरिंग रीडायरेक्टेड डिमांड फ्रॉम चाइना इन थर्ड मार्केट्स। इसके अलावा अगर आप और इंपॉर्टेंट कंपनीज देखें यहाँ पे स्कीपर लिमिटेड जैसी, जो यहाँ पे दुनिया के अंदर टॉप 10 प्लेयर्स में से है,
पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रांसमिशन टावर्स का, पोल्स का, और इनकी एक्सपोर्ट अगर आप देखें 25% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। लेकिन ये कंपनीज भी दोस्तों प्राइमरी एक्सपोर्ट यूएस के अंदर नहीं करती हैं, इनका मेन एक्सपोर्ट आपको नॉन यूएस मार्केट में दिखेगा। तो यहाँ पे इंपैक्ट अगर आप देखें 26% टैरिफ का, ये भी आपको काफी मिनिमम होता दिखेगा। लेकिन यहाँ पे यूएस का जो एक्सपेंशन है इस पर असर पड़ सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे जो भी कंपनियां देखें इस टाइम पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूएस के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है, उन पे आपको डेफिनेटली इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कंपनीज का दोस्तों मेन फोकस आपको मिडिल ईस्ट के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर इनका बिजनेस आपको लगातार ग्रो करते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट करा था, स्टील के प्राइस की जो वोलेटिलिटी है इस टाइम पे यूएस चाइना की इस टाइम पे ट्रेड वॉर के कारण, ये भी काफी बड़ा कंसर्न होगा इस टाइम पे, क्योंकि 60 to 70% इस टाइम पे कॉस्ट रॉ मटेरियल की होती है इन कंपनियों के लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज जिन पे इंपैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे दोस्तों सिल्चर टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, इसके अगर आप प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें तो ये कंपनी इस टाइम पे ट्रांसफार्मर बनाती है और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एप्लीकेशंस के लिए बनाती है। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो 25 to 30% इस टाइम पे कंपनी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से जनरेट करती है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए यूएस टैरिफ का कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और आपको यहाँ पे मार्जिन पे भी कुछ डेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन टैरिफ के लगने के बाद देखिए अभी कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जो FY26 का Q1 होगा इसमें आपको कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आप लोग को दोस्तों ये भी पता होना चाहिए जो इस तरह की कंपनियां हैं इनकी नीश इस टाइम पे मार्केट है सोलर और यहाँ पे विंड ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, और ये अलाइन करती हैं यहाँ पे जो ग्लोबल रिन्यूएबल ट्रेंड्स है इनके साथ। तो पोटेंशियली ऑफसेट कर सकते हैं यहाँ पे लॉसेस को, और ये कंपनियां लेवरेज कर सकती हैं अपने मार्केट शेयर बनाने के लिए, क्योंकि आप सब लोग को पता है चाइना के कंपैरिजन में इंडिया में जो टैरिफ है ये कम लगा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर जैसी कंपनियां ये फोकस करती हैं यहाँ पे पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। इनके अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 10 to 15% का कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है, तो डोमेस्टिक सेल के हिसाब से दोस्तों 80% से ऊपर की कंपनी की सेल्स इंडिया के अंदर से आती हैं, तो ये भी काफी स्ट्रांगली शील्ड करता है यहाँ पे कंपनी को यूएस टैरिफ से। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी आपको देखना है यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण और CRGO स्टील के प्राइसेस के वोलेटिलिटी के कारण, ये आपको सारी कंपनियों में देखने को मिल सकती है जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफार्मर की कंपनियां हैं। और ये चीजें दोस्तों यहाँ पे मार्जिन पे इंपैक्ट डाल सकती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर सकती हैं। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ और कंपनीज पे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे विवेना पावर टेक जैसी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है सबस्टेशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, प्राइमरी डोमेस्टिक लेवल पे काम करती हैं। तो यहाँ पे इनके नियर जीरो एक्सपोजर है यूएस मार्केट में, तो यहाँ पे आपको इन कंपनीज पे मिनिमम इंपैक्ट देखने को मिलेगा टैरिफ्स का। लेकिन जैसे मैं आपको हर कंपनी के अंदर बता रहा हूँ, यहाँ पे जो इंपोर्टेड कंपोनेंट की कॉस्ट है ये राइज कर सकती है स्लाइटली। इसके बाद यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है केसी एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड। ये भी दोस्तों एक स्मॉल कैप ईपीसी प्लेयर है। ये कंपनी भी दोस्तों एक ईपीसी प्लेयर है इन ट्रांसमिशन और सबस्टेशन। ये कंपनी भी फुली इंडियन फोकस्ड है, तो ये भी इंसुलेटेड है इस टाइम पे यूएस टैरिफ से ड्यू टू डोमेस्टिक ओरिएंटेशन। तो ये दोस्तों मैंने आपको इस सेक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखाई जो जिस हिसाब से यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हैं और आपको किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इसमें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी 90 डेज का आपको पॉज लगा हुआ दिख रहा है जो भी टैरिफ्स हैं इस पे, और टैरिफ्स दोस्तों ये अप्लाई भी हो गए अगर दोबारा से, तो इनका इंपैक्ट आपको FY26 के Q1 के बाद ही देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ब्रॉडर स्टेप पे इंडस्ट्री के अंदर क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। तो ट्रेड का डाइवर्जन पोटेंशियल है दोस्तों यहाँ पे। यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर है दोस्तों स्टेप पे रिडायरेक्ट कर सकती है ऑर्डर्स को यहाँ पे इंडियन फर्म्स के लिए, अगर ये एग्रेसिवली अपने को मार्केट करें यूएस के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चाइनीज कंपनियां हैं जो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करी थी, इनके बिजनेस पे असर पड़ने वाला है यहाँ पे 50% से ऊपर के टैरिफ का, और आप सब लोग को पता है इंडिया पे खाली 26% का है। तो यहाँ पे ये सारी कंपनियां अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर ये कंपनीज यूएस के अंदर अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉस्ट के प्रेशर है देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर और ईपीसी जो फर्म्स इस टाइम पे फेस करी है 10 to 15% स्टेप पे कॉस्ट में इंक्रीज, और यहाँ पे रिस्क रह सकता है क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेड इनपुट है जो पर इंडस्ट्री के एस्टिमेट के मुताबिक ये चैलेंज कर सकते हैं इंडिया के प्लेयर्स को इनके मार्जिन को लेके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो डोमेस्टिक रेजिलियंस है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, इंडिया इस टाइम पे 30 बिलियन की ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्लान रखता है 25 से 2030 तक, जो इंश्योर करता है यहाँ पे डिमांड को, और ये फ्यूचर में सॉफ्टनिंग कर सकता है यहाँ पे एक्सपोर्ट रिलेटेड जो ब्लो पड़ेंगे इनके ऊपर, जो इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर इंपैक्ट डाल सकती हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का। तो करंटली दोस्तों यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है ऑफर करती है इंडियन पावर ट्रांसमिशन फ्रेम्स के लिए एक मिक्स बैग आप कह सकते हैं। यहाँ पे चांसेस दोस्तों करंटली जो चाइना के लॉसेस होंगे देखिए इंडिया को उसका गेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज जो कंपनीज है उन पे जो टैरिफ्स है वो काफी हायर है इंडिया के कंपेरिजन में, क्योंकि इंडिया के अंदर 26% की आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों जो कंपनीज है इस टाइम पे यूएस की तरफ को एक्सपोज्ड है,
ये कंपनीज यहाँ पे फेस कर सकती है मार्जिन प्रेशर्स, लेकिन ये कंपनीज उससे यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकती हैं अगर ये रिलेटिवली कॉम्पिटिटिवनेस को अपने मेंटेन रखें यूएस के अंदर। और जो इंडिया के अंदर टॉप प्लेयर है दोस्तों इस टाइम पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर जो बिगर प्लेयर्स आप कह सकते हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करते हैं, उन पे आपको कोई हैवी इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस टाइम पे, स्पेशली जो टैरिफ्स है इनका। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है जो राइज होगी उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट दोस्तों ग्लोबल लेवल पे राइज होगी। ग्लोबल ट्रेड जो डिसरप्शन होगा दोस्तों ये पोस्ट कर सकता है बिगेस्ट चैलेंज। और यहाँ पे सेक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है इनको स्ट्रेटेजिकली अडेप्ट करना पड़ेगा अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको ओवरऑल एक इंपैक्ट चेकआउट कराया है यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर जो आपको देखने को मिल सकता है। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।